कि हमारे पास दो बॉडीज है। कितनी बॉडीज है? दो बॉडीज। उन दोनों का जो मास है वो क्या है? सेम है। हमारे पास दो बॉडीज है, ठीक है, दोनों का मास कितना है? सेम है, m और n। एक की वेलोसिटी कितनी है? v, और एक की वेलोसिटी कितनी है? v। इज दैट क्लियर? कोई इशू? अब इसने बोला है कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो पहले हम पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ke1 वो कितना हुआ? हाफ mv का स्क्वायर, मतलब कि हाफ mv स्क्वायर। फिर हम किसका निकालेंगे? ke2 मतलब कि हाफ m3v का स्क्वायर। तो कितना आएगा? ये आपका आ गया 9 1/2 mv स्क्वायर। कितना आ गया? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। तो इस 9/2 mv स्क्वायर आ गया। अब दोनों का क्या निकालेंगे? रेशियो। क्या पूछा इसने? रेशियो पूछा। इसको बोल देंगे फर्स्ट एंड इसको बोल देंगे सेकंड। सो वी विल कंपेयर सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो रेशियो कितना आएगा? ke2 अपॉन ke1, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1। सो जस्ट पुट इट डाउन द वैल्यू। कितना? 9/2 mv स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? 1/2 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया। रेशियो कितना बना? 9/1। तो कितना आ गया रेशियो? 9:1। तो काइनेटिक एनर्जी 1 का जो रेशियो है, काइनेटिक एनर्जी 1 का जो 2 का काइनेटिक एनर्जी 1 का जो रेशियो है वो कितना आ गया? 9:1। ठीक है, अब इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ? देखो मैंने बोला है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू 9:1। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो मेरी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी 1 के 9 गुना। कितनी इक्वल होगी? 9 टाइम्स। क्लियर हो गया? तो रेशियो भी बता दिया। केयरफुल। अभी हमने वर्क डन पढ़ा था। वर्क डन क्या होता है? अलोंग द वर्क डन क्या होता है? अगेंस्ट क्या होता है? हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी किस किस से बनती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी अपना जो पोर्शन था वो फिनिश कर दिया। नाउ जस्ट वी मूव टू अनदर पोर्शन दैट कॉल्स पोटेंशियल एनर्जी। अब हम कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। अब जस्ट मूव टू पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या प्रोसेस करती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ मूविंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी वो पोजेस करती है वर्च्यू ऑफ अ मोशन। किसको पोजेस करती है? मोशन को पोजेस करती है, शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले। अब उसके बाद दूसरी आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपके अंदर एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी होती है, और व्हाट वी कॉल इट फ्यूचर एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मैं बोलता हूं कि अगर अबू सर के अंदर पोटेंशियल है कि ही कैन क्लियर द नीट, ही कैन क्लियर द आईआईटी, ही कैन क्लियर द एनी एग्जाम, दैट मींस ही हैड अ पोटेंशियल। उसके अंदर पोटेंशियल था या उसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो एक स्टोर्ड एनर्जी है जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है, जिसको आगे फ्यूचर काम होगी, ठीक है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो क्या आप मूव कर पाओगे? नहीं। क्या आप रन कर पाओगे? नहीं। ऐसा नहीं कि सर आपको सब भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए तो मैं मूव कर रहा हूं। आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है तो कैसे मूव कर पाओगे? एनर्जी ही नहीं तो कैसे मूव कर पाओगे? तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? इट्स अ फ्यूचरिस्टिक एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये दो चीजों पे वर्क करती है। पोटेंशियल एनर्जी जो पोजेस करती है वो दो चीजों को पोजेस करती है। पहला पोजीशन, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन। किसको पोजेस करती है? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पोजीशन मतलब कि अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये पोजेस करती है किसको? पोजीशन को, एंड सेकंड वन इज कॉन्फ़िगरेशन। अब पोजीशन तो हो गया आपका हाइट, कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड से या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कितनी ऊंचाई पे है या कितनी दूरी पे है, दैट वी कॉल इट पोजीशन, हाइट। द सेकंड वन इज योर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा शेप एंड साइज। क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? शेप एंड साइज, कि ऑब्जेक्ट मोटा है, पतला है, नाटा है, छोटा है, whatever the shape and the configuration, whatever the shape and the size, it's all come under
कॉन्फिगरेशन एंड द सेकंड वन इज हाइट। हाइट किसके अंदर में आती है? इट्स कम अंडर द पोजीशन। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों को एक्सप्लेन करती है, वन इज पोजीशन एंड द सेकंड वन इज कॉन्फिगरेशन। इज दैट क्लियर? पोजीशन मतलब कि योर हाइट, द डिस्टेंस, और कॉन्फिगरेशन मींस दैट योर शेप एंड साइज। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इफ समवन आस्क्स यू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बताना द एनर्जी possess virtue of its position and configuration. The energy which possess about the energy possessed by a body, एक बॉडी के थ्रू एक ऐसी एनर्जी possess की गई है जो बता रही है पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन के बारे में। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरह की होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहली वाली कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और सेकंड वन कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बताती है आपको हाइट के बारे में। किसको बताती है? हाइट। द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body by virtue of its height. The potential energy possessed by a body by virtue of its height. जो आपकी हाइट के बारे में बताए कि आपका ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पे है, तो वो कौन सी एनर्जी बताती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। With same definition, if I am saying the potential energy possessed by a body by virtue of its configuration, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बट इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? शेप और साइज के ऊपर। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो वर्च्यू करेगी वो कॉन्फिगरेशन को वर्च्यू करेगी, दैट मींस शेप को वर्च्यू करेगी। और जो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसको वर्च्यू करेगी? पोजीशन को, हाइट को वर्च्यू करेगी। इज दैट क्लियर? तो हमारी दो तरह की एनर्जी होती है, वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड अनदर वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? अब वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, मान लो वी हैव अ ब्लॉक, हमारे पास एक ब्लॉक, उस ब्लॉक का मास कितना है? m, और उस ब्लॉक का वेट जो है ग्रेविटी की वजह से क्या है? डाउनवर्ड। तो इसका ब्लॉक का वेट W कितना हो गया? mg। कितना हो गया इस ब्लॉक का वेट? mg, मास विद ग्रेविटी। यही मेरा वेट है, यही मेरा फोर्स है। ठीक है, मास विद ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? अब ये जो ब्लॉक है मेरा यहाँ पे इनिशियल स्टेट में है। कहाँ पे है मेरा ब्लॉक? ये इनिशियल स्टेट में। अब मैं इस ब्लॉक को राइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राइज कर रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ पहुंचा दिया। एंड दैट्स कॉल्ड माय फाइनल स्टेट। ये मेरी कौन सी स्टेट हो गई? फाइनल स्टेट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। ये मेरी हो गई फाइनल स्टेट। ठीक है, अब फाइनल स्टेट में भी तो मेरे पास mg है। mg कहां किधर की तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। mg की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड। और जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो कैसे लगा रहा हूं? अपवर्ड। भाई मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर का कोई ना कोई वेट है, ये ग्रेविटी की वजह से यहां रखा है, तो दैट्स इज इनिशियल पोजीशन। अब मैंने फोर्स लगाया, इस मार्कर को उठाना शुरू कर दिया। अब इनिशियल से मार्कर कहां गया? फाइनल पोजीशन पे। तो मेरा फोर्स अपवर्ड था, जबकि मार्कर का वेट अब भी किधर है? डाउनवर्ड। तो फोर्स अपवर्ड लगा और मेरा वेट डाउनवर्ड लगा। ठीक है, तो अब इसके बीच मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? h। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? h। तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने फोर्स किस पे लगाई? फोर्स मेरी क्या थी? अब डिस्प्लेसमेंट तो मेरी h है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मेरी? h। अब मैंने फोर्स किस पे लगा रहा हूं मैं? mg। तो मेरा क्या हो गया? mg h। तो मेरा वर्क डन या फिर u मेरा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करता हूं मैं? u से। किससे डिनोट करता हूं? u से। तो मैंने फोर्स लगाई mg, है ना। जनरली फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो मास तो मेरे पास है बट मैं एक्सेलरेट क्या कर रहा हूं डाउनवर्ड, क्योंकि ये अलोंग द ग्रेविटी है। किसके अलोंग है? तो मेरे a की वैल्यू क्या हो जाएगी g, तो F इक्वल्स टू mg, और ये s डिस्टेंस कितनी है मैंने लिफ्ट की इसको हाइट h, तो मेरा w क्या हो गया mgh। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को u से डिनोट करता हूं, जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी को k e से करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी को किससे करता हूं u से, तो मेरा u की वैल्यू क्या हो गई mgh, और यही मेरा वर्क डन है, यही मेरा वर्क डन है। तो हमारे पास वर्क डन के मल्टीपल फॉर्मूले हो गए, w इक्वल्स टू fs along the direction of the force, w equals to minus fs against the direction of the force। अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं वर्क डन उल्टा होता है। तीसरा, अगर मेरे पास एंगल हो fs cos थीटा। तीसरा, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू वर्क डन निकालना हो mgh। फिफ्थ, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ mv स्क्वायर, और यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा u इक्वल्स टू mgh। एंड नेक्स्ट मेरा क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो दैट माय टोटल एनर्जी, व्हाट वी कॉल इट मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? और इसकी एसआई यूनिट भी जूल होती है। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? जूल। जूल। एनर्जी कोई भी हो, आंसर इज जूल। जूल दी है।